नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका सरकार के एक फैसले ने लाखों इंडियंस फैमिली की रातों की नींद उड़ा रखी है। अगर आप खुद अमेरिका में हैं, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई दोस्त वहाँ H1B वीजा पर है, F1 स्टूडेंट वीजा पर है या किसी और लीगल स्टेटस पर है, तो आज का वीडियो उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो अमेरिका की सरकार है, अमेरिका प्रशासन है, उसकी ओर से एक नया प्रस्ताव सामने आया है। यानी जो लोग कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले जो टैक्स पेयर हैं, खासकर हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल हैं, उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका हो सकता है। ये अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है और वहां का जो टैक्स विभाग है यानी IRS, उन्होंने मिलकर नियमों में बहुत बड़ा बदलाव प्रपोज किया है। और जो नए नियम है इसके तहत ये है कि यदि आप वहां के सिटीजन नहीं हो यानी गैर सिटीजन हो, तो उनको जो मिलते हैं 4 रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट, उसको रोकने की तैयारी हो रही है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे आखिर ये टैक्स क्रेडिट ये क्या होते हैं और हमारे इंडियन फैमिलीज हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझेंगे। जब हर साल अमेरिका में जो टैक्स सीजन आता है, तो वहां रहने वाले हमारे जो इंडिया के जो लाखों फैमिलीज हैं, जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, तो इस दौरान वो अपने बच्चों के लिए जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट होता है, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट होता है, और जिनकी इनकम कम होती है, थोड़ी कम इनकम वाले होते हैं, उनको अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट, ये जो सुविधाएं होती है, इनका वो दावा करते हैं और ये पैसा अमेरिकन डॉलर में सीधा उनके खाते में आता है। और इसका ये फायदा होता है कि फिर जो इन जो फैमिलीज हैं दावा करते हैं, बच्चों की फीस भरनी है, ग्रोसरी खरीदनी है, किराया देना है और जरूरी खर्चे, उसका पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। और अब तक स्थिति ये थी, स्टेटस ये था कि अमेरिका में जो H1B वर्कर हैं, वो इन क्रेडिट का दावा सिटीजन की तरह करते थे। मतलब जो बाकी नागरिक है उन्हीं की तरह H1B वाले दावे करते थे, F1 वाले दावा करते थे। लेकिन अगस्त 2026 में ट्रंप प्रशासन जो नया नियम प्रस्तावित किया है, पूरे सिस्टम को बदल देगा। ये नया प्रस्ताव में ये है कि जो ये टैक्स क्रेडिट है, इनका जो रिफंडेबल का हिस्सा है, अब केवल जो अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिकी नेशनल हैं, जो क्वालिफाइड एलियंस हैं, सिर्फ उनको मिलेगा रिफंडेबल। यानी इस जो क्वालिफाइड एलियन है ना, इनकी कैटेगरी में क्या है, एक तो ग्रीन कार्ड होल्डर है वो आगे, जो शरणार्थी हैं वो आगे यानी रिफ्यूजी हैं, और असाइलम वाले हैं ये आगे, मतलब इस कैटेगरी में। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लोग H1B वीजा पर हैं, जो F1 स्टूडेंट वीजा पर हैं, और जो पढ़ाई के बाद OPT पर काम करे हैं, या जिनके असाइलम के केस अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे। अब ये नया प्रपोजल है। ट्रंप सरकार का इतना बड़ा प्रपोजल क्यों लेके आई, क्या कारण है, आपको क्या लगता है? अमेरिका में रहे तो कमेंट जरूर करना आप लोग इस पर। अब यहाँ पर ये बात भी समझना जरूरी है, जो रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है, इसका असली मतलब क्या है, क्योंकि पूरा खेल इसी बात में छिपा हुआ है। एक साधारण सा जो रेगुलर टैक्स क्रेडिट है वो ये है कि जब आप जो टैक्स चुकाते हो ना, जो टोटल टैक्स को चुकाते हो उसको कम कर देगा ये। मान लीजिए आपका टैक्स बनता है $1000 और आपको $1000 का क्रेडिट मिल गया, तो जो आपका टैक्स है जीरो हो गया। 1000 का टैक्स है, 1000 का क्रेडिट है। लेकिन रिफंडेबल टैक्स है वो इससे एक कदम और आगे हो जाता है। मतलब आपको जो क्रेडिट मिलता है, सपोज करो वो टैक्स की रकम से ज्यादा है, तो बची हुई रकम सीधा आपके टैक्स रिफंड के रूप में, कैश रिफंड के रूप में आपके खाते में आ जाएगी, बैंक में आ जाएगी। एक एग्जांपल से समझो आप, कोई इंडियन परिवार $2200 के जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है उसके लिए एलिजिबल है, पात्र है, और उसका जो कुल टैक्स है वो सिर्फ $500 बनता है, तो बच गए $1700। तो $1700 अमेरिका सरकार रिफंड के रूप में उसके बैंक में जमा कर देगी, और इसी को एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट यानी ACTC कहते हैं। अब सरकार नया नियम लागू करिए, जो 1700 रिफंडेबल वाला हिस्सा है ना, इसको निशाना बना रही है। यानी H1B वीजादार है कि इस क्रेडिट का इस्तेमाल अपने टैक्स को कम करने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा ये रिफंड का पैसा है ना, ये सीधा जो उनकी जेब में आता था, ये पूरी तरह बंद हो जाएगा अब। और इस नियम का सबसे बड़ा और जो सीधा असर है ना, हमारे जो इंडियंस फैमिली है उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इसका। अमेरिका में H1B वीजा पर जो काम कर रहे हैं हमारे IT प्रोफेशनल हैं, पेशेवर इंजीनियर हैं, बहुत डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी आबादी है, लाखों की संख्या में है, और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहां, मतलब कमाऊ परिवार के सदस्य जैसे H1B पे है, उसकी पत्नी H4 आश्रित वीजा पर है, बच्चे हैं, बच्चे जैसे अमेरिका के नागरिक हैं। ये जो H4 जीवन साथी हैं जिनके पास अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं है, अमेरिका में जो उनके बच्चे पैदा हुए हैं, उनके लिए जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है उसका जो दावा करते थे, नया नियम लागू होने के बाद उनकी जो पात्रता है, उन एलिजिबिलिटी है, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। और जो भारतीय छात्र है जो F1 वीजा पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसके तहत जो अमेरिका में जो काम कर रहे हैं, वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई और जो खर्चे हैं उनको संभालने के लिए अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट इसका सहारा लेते थे। और नए नियम के कारण ये छात्र भी इस बड़ी जो मदद मिलती थी इससे महरूम हो जाएंगे, इससे वंचित हो जाएंगे। और इस पूरे मामले में एक और ऐसी बात सामने आई है,
मतलब जिसने जो अमेरिका में जो हमारे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं सबको हैरान कर दिया। इस नए प्रस्ताव में ये है कि अमेरिका इतिहास में पहली बार जो टैक्स विभाग है यानी आईआरएस है, जो ये टैक्स क्रेडिट है ना, इसका दावा करने वाले सारे जो 49 मिलियन परिवार है ना, उनके टैक्स रिटर्न पर उनकी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसका स्टेटस है, उसका स्टेटस घोषित करने का कहेगा। अब ये स्टेटस भी घोषित करना आपको, और ये घोषणा कोई मामूली बात नहीं है। ये पेनल्टी ऑफ परजुरी यानी शपथ के तहत झूठी गवाही के दंड के दायरे में आ जाएगी। यदि किसी ने अनजाने में ये गलत जानकारी दे दी ना, तो उसे कानूनी कार्रवाई और बहुत बड़ा जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है फिर उस बंदे को। और जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है, जो इतना टाइट नियम है ना, इसके कारण इमिग्रेंट्स में एक बड़ा डर हो जाएगा, चिलिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा उनके अंदर। बहुत सारी जो इंडियन फैमिलीज हैं जो कानूनी रूप से इन क्रेडिट के हकदार हैं, वो केवल इसी डर के मारे भाई कोई कानूनी पसड़े में फंसने की वजह से वो टैक्स बेनिफिट का वो दावा करना ही बंद कर देंगे। अपनी जेब से फिर वो उनको खर्चे करने पड़ेंगे, बचत है वो उनकी ना बराबर हो जाएगी। अब बात करें कि जो अमेरिका प्रशासन है ना, उसके इस कदम के पीछे उसका कहना क्या है। जो अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उनका ये कहना है कि ट्रम्प की लीडरशिप में जो इलीगल लोग हैं यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, वो टैक्स पेयर के पैसे से जो उनको फायदे मिलते हैं, उनके दिन लदलिए अब नहीं मिलेंगे। प्रशासन का ये कहना है, ट्रम्प प्रशासन का, अमेरिका टैक्स पेयर्स पर उन लोगों का बोझ नहीं डालना जो कानूनन इन लाभ को पाने की हकदार ही नहीं है। और सरकार का अनुमान ये है कि जो नया नियम है, इससे हर साल अमेरिकन खजाने को कई बिलियन डॉलर की बचत होगी। लगभग 10 लाख लोग इस रिफंडेबल हिस्से की एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो खो देंगे। प्रशासन बेसिक इस नियम को ये कहे कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट है उन पर लगाम लगाने के लिए हम कर रहे हैं, इसीलिए हमने पेश किया है। लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल उल्ट होगी ना। जो H1B वीजा पर रहने वाले हमारे इंडियंस हैं, वो तो अवैध नहीं है भाई, वो तो पूरी तरह कानूनी तौर पर अमेरिका में गए हैं, सरकार ने उनका वीजा दिया है, तो जहाज में बैठ के एयरपोर्ट पर उतरे हैं और वहां की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। हर साल अरबों डॉलर का टैक्स ईमानदारी से अमेरिका सरकार को चुकाते हैं H1B वाले, और इस हाल में भी लीगल इमिग्रेंट को इस दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये तो बहुत बड़ी इंसाफी है, क्योंकि वो सालों से जो टैक्स लाभ है उनको कानूनी रूप से मिल रहा है, उनको वो कानूनी रूप से दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है, अब भी पैनिक लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहत की बात एक और है। आपको ये समझना होगा कि अभी ये एक प्रस्तावित नियम है, यानी प्रपोज्ड रूल है, ये अभी अंतिम कानून नहीं बना। इसको केवल फेडरल रजिस्टर में पब्लिश किया गया है और आम जनता से राय मांगी गई है, यानी पब्लिक कमेंट मांगे गए हैं। अब पब्लिक इस पर अपनी मतलब फेडरल रजिस्टर में जाकर अपने कमेंट करेगी, यह सही है गलत है क्या है। और इस मामले पर एक बड़ी पब्लिक हियरिंग भी होगी 14 अक्टूबर को। अभी आगे जो 14 अक्टूबर आएगी उसको पब्लिक हियरिंग होगी, और इसका मतलब ये है कि अभी इस पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, कानून बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो मौजूदा प्रशासन है, इसका पुराना रिकॉर्ड को देखें, इसके काम करने के तरीकों को देखें, तो इन नियमों को बहुत तेजी से लागू कर रही है ये ट्रम्प सरकार। कई बार तो मतलब ये भी देखा है ना कि जैसे कोई नया नियम फाइनल होता है उसको उसी दिन से प्रभावी कर देते हैं। इसलिए समझदारी इसी है कि आप अंतिम दिन आने का इंतजार ना करो, जितना जल्दी हो उसको इस मामले में जो भी आपका टैक्स एडवाइजर है जिससे आप टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हो, कोई अच्छा इमिग्रेशन अटॉर्नी है, आप उससे मिलो, कांटेक्ट करो, उससे बात करो। साफ तौर पर ये समझो कि आपका जो मौजूदा इमिग्रेशन स्टेटस है ना, उसका इन 4 जो टैक्स क्रेडिट है उस पर क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर फैमिली की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं करना आपको अभी डर के मारे और टैक्स क्रेडिट को छोड़ दो। टैक्स क्रेडिट मतलब छोड़ना बंद नहीं करना है, मतलब कानूनी तौर पर जिस चीज के आप हकदार हो वो हकदार वो ले अपना आके। बहुत से लोग जो पैनिक में आकर मतलब ये जो जायज क्रेडिट है ये भी क्लेम करना बंद कर देंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मतलब सही और कानूनी सलाह, मतलब इसके आधार पर आपको फैसला लेना है। और बहुत जरूरी काम जो आपको तुरंत करना चाहिए, मतलब आपके जितने भी इमिग्रेशन दस्तावेज हैं, जो भी टैक्स रिकॉर्ड है, उनको बहुत संभाल कर रखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, मतलब आपके कागज बिल्कुल साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल स्टिक होने चाहिए। आपने इमिग्रेशन वकील से लगातार संपर्क में रहना चाहिए, और जब भी टाइम आए आगे जो आईआरएस आपके जो टैक्स रिटर्न है आपके स्टेटस को लेकर मतलब कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक नई बड़ी खबर थी जो प्रपोज किया है। अब पता नहीं ये नियम बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा, फेडरल रजिस्टर में तो ये मतलब उसमें रजिस्टर में पब्लिश हो गया है। तो अब इस पे देखो आगे सरकार क्या फैसला लेगी। तो इस खबर पर आप कमेंट्स करें। तो ये पूरी खबर थी। अभी इस प्रपोजल को फेडरल रजिस्टर में पब्लिश किया है, अब लोगों के कमेंट आएंगे, आगे देखो कब ये लागू होता है। तो अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और अपने जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है या टैक्स एडवाइजर है उससे आपको कांटेक्ट करना है। तो इस खबर पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको दबाएं, और संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।